बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आए हैं सत्संग करने के लिए। वहां पर उन्होंने नारद जी को देखा जो हैरान है, परेशान है। पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है, आप कष्ट में क्यों हो, आप चिंता में क्यों हो। और सज्जनों, वास्तविकता तो यह है कि जब जब संत चिंता करते हैं तब तब विश्व का कल्याण ही होता है। हम लोग जब चिंता करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन जब संत चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं तो विश्व कल्याण के लिए करते हैं। आज नारद जी को जब चिंता हुई है तो उसके पीछे का रहस्य है भक्ति महारानी आई। विश्व कल्याण की भावना जुड़ी हुई है। ऐसी ही चिंता एक बार विश्वामित्र जी को भी हुई थी। गाधी तने मन चिंता व्यापी। उनके मन में भी एक बार चिंता हुई कि राक्षस, असुर, दैत्य यज्ञ नहीं करने देते, क्या करें। तो फिर भगवान राम को लेने के लिए अयोध्या में गए। तो जब संत चिंता करते हैं तो विश्व का कल्याण करते हैं। तब भगवान ने वन में आकर के ताड़का आदियों का वध किया, विश्व का रक्षण किया। नारद जी को कहा है, नारद जी आपके मन में चिंता क्या है। तब नारद जी ने अपनी सारी चिंता का कारण बताया कि हे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी, मेरी इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी पर जाकर के सत्संग करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग आदि लोकों में सत्संग करने की सुविधा नहीं है। सत्संग करना है तो आपको पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। और यदि 28 से 3 तारीख तक करना है तो फिर शास्त्री नगर में ही आना पड़ेगा। सत्संग करने की इच्छा से मैं आया और मैंने सोचा कि उत्तम स्थान में जाकर के सत्संग करूं। तो अनेक तीर्थों में गया। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुनंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अनेक तीर्थों में मैं गया, लेकिन कहीं पर भी मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई, सज्जनों की संगति की प्राप्ति नहीं हुई। उल्टा मेरा जो अपने मन की शांति थी वो भी नष्ट हो गई। इतना अत्याचार मैंने देखा, क्या तीर्थों में, क्या संतों के आश्रमों में, क्या ब्रह्मचारियों की कुटियों में। और कहते फिर गृहस्थियों के पास आ जाते तो गृहस्थी कहते उनसे भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया, ये सब दुखदाई कष्टदाई है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। घर में स्त्रियों का चलावा चलता है। ये सब व्यथाएं सुनाई और कहा सब संसार में मैं गया, लेकिन आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति नहीं हुई। फिर मैंने सोचा अब मुझे वृंदावन जाना चाहिए, जहां हमारे प्रभु भगवान कृष्ण आए थे। वहां तो अवश्यमेव मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। इतना सोच करके, विचार करके जब मैं वृंदावन में प्रवेश किया, मन में तो शांति हुई, लेकिन वहां भी एक अद्भुत घटना देखने को मिली। क्या हुआ तो कहते एक युवा स्त्री वहां नीचे बैठी हुई है और उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष हैं लेटे हुए, बेहोशी में, होश नहीं है उनको, बेहोश हो करके अचेतन अवस्था में 2 वृद्ध उसकी गोद में है। स्त्री क्या है, युवा है, और पुरुष वृद्ध हैं। और अनेक स्त्रियां उस स्त्री की सेवा करने के लिए
खड़ी हैं उनको पंखा कर रही हैं, आपकी भाषा में बीजना, बीजना बोलते हैं, हाँ, पंखा कर रही हैं अनेक स्त्रियां। नारद जी कहते हैं मैं देख करके आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या है। एक बार तो मन में आया कि जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हुआ। फिर सोचा कि यहाँ सारी की सारी स्त्रियां ही हैं, महिलाएं हैं, देवियां हैं, कोई पुरुष नहीं है। जो दो पुरुष हैं वो भी बेचारे अचेतन हैं। इसलिए मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, मुझे इन स्त्रियों के समुदाय में नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोच के जब मैं वापस चलने लगा और वापस जाता हुआ मुझे देख करके वो जो युवा स्त्री बैठी थी उसने वहीं से मुझे आवाज लगाई, क्या कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे महात्मा जी, अरे साधु जी महाराज, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। अरे आप यहाँ आए तो इसका तात्पर्य मेरा भाग्योदय हुआ। आपका दर्शन बड़े भाग्य से होता है। साधुओं का, महात्माओं का दर्शन भाग्य से है। इसलिए आप जाओ नहीं, यहाँ आओ और मेरे दुख को दूर करो। नारद जी कहते हैं उस माता के बुलाने पर मैं वहां गया और मैंने पूछा कि देवी आपका नाम क्या है, ये दोनों कौन हैं, और जितनी भी स्त्रियां आपके आसपास खड़ी हैं ये कौन हैं। काशी तुम का विमौचे मां नार्या का पद्मलोचना। तब उसने, स्त्री ने अपना परिचय दिया, क्या, अहम भक्तिरिते ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरो। हे नारद जी महाराज, मेरा नाम है भक्ति। मेरा नाम क्या है, भक्ति हूं मैं। मुझे लोग भक्ति देवी कहते हैं, भक्ति महारानी कहते हैं। और ये जो दोनों वृद्ध हैं ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य दो मेरे बेटे हैं नार। और ये जितनी स्त्रियां हैं ये साक्षात गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, क्षिप्रा आदि पवित्र नदियां हैं। ये मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैंने ये जितनी भी नदियां, तीर्थ हैं, सब भक्ति की सेवा करते हैं। नारद जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आप माता हो। हाँ, ये पुत्र है। कहते हाँ। कहते असंभव। अरे माता की आयु अवस्था बड़ी होती है और संतान की अवस्था कम होती है। दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा, दिखने में तो आप युवा हो और ये दोनों वृद्ध हैं, इसलिए आप माँ और ये बच्चे नहीं हो सकते। तब भक्ति ने बताया ऐसा क्यों हुआ। कहते काल योगे न जरो, काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। कहते मैं द्रविड़ देश से चली थी और उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपनी। कहते मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई थी और दक्षिण से उत्तर की ओर जब चली तो कहीं कहीं पर मेरा विस्तार हुआ, प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, कहीं कहीं मेरा खंडन भी हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इस व्रज भूमि में प्रवेश की, मैंने इस व्रज भूमि में, वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया तो मैं जवान हो गई। तात्पर्य क्या है, भक्ति जवान हो गई। वृंदावन की भूमि में भक्ति जवान है। जवान होने का मतलब अपने पूर्ण युवावस्था में है, वहां भक्ति का बोलबाला है।
आपको जितने मिलेंगे सब भक्त मिलेंगे, भक्त है वहां सब भक्त। तो भक्त महारानी कहती मैं तो युवा हो गई, लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि यहाँ ज्ञान की बात करने वाला कोई नहीं है, वैराग्य की पूछ करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए ये दोनों बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। भाई मार्केट में कौन सी चीज ज्यादा आती है? जो ज्यादा बिकती है, मार्केट में वही चीज ज्यादा आती है जो ज्यादा बिकती है, और जो बिकना बंद हो जाती है फिर दुकानों में भी वो लुप्त हो जाती है, लोप हो जाता, तस्य लोपा से। तो इसलिए वृंदावन की वो ब्रज भूमि है जहां ज्ञान और वैराग्य की पूछ करने वाला कोई नहीं, इसलिए ज्ञान और वैराग्य वहां वृद्ध हो गए, लेकिन भक्ति महारानी युवा हो गई। भक्ति महारानी कहती है कि हे नारद जी महाराज, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। अरे मैं माँ हूं और मैं युवा हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं। और हे नारद जी आप, और ये इतने वृद्ध हो गए, इतने वृद्ध हो गए, अब तो अचेतन हो गए, बेहोश हो गए। अगर आपने इनकी जर्जरता को, वृद्धता को दूर नहीं किया, नारद जी मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं इस भारत भूमि को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा महारानी ऐसा मत करो, भारत में और बचाई क्या है, एक भक्ति तो है, यदि भक्ति भी भारत से चली जाएगी तो फिर भारत का कुछ नहीं रहेगा, इसलिए आप चिंता ना करो, मैं आपके ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को स्वस्थ करने का पूर्ण प्रयास करूंगा।